ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। मैं अपने कोचिंग जा रहा था अपने घर से, और मेरी जो कोचिंग है वो मेरे घर से करीब 45 से 1 घंटे के रास्ते के बीच में थी। तो मैं बस में एंटर करता हूँ और यूजुअल मेरा जो रूटीन होता है बुक खोल के बैठ जाता हूँ। और मैं इस बात से बहुत ही अवेयर था कि द मोमेंट आई स्टार्ट टू रीड बुक, लोग मेरी तरफ ऐसे घूरेंगे एज इफ आई एम डूइंग सम क्राइम, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल टू सी सम किड रीडिंग अ बुक व्हाइल एवरीबडी इज़ वॉचिंग रील्स, राइट। तो कुछ समय बाद बुक पढ़ने के बाद एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन थिंग एंड देन सडनली समवन सैट बिसाइड मी। मैं नोटिस नहीं करता हूँ बिकॉज आई वॉज इमर्स्ड इन माई बुक, ठीक है। थोड़े समय बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बुक पढ़ रहा हूँ, इट्स बिन लाइक 30 मिनट्स। तो मैं पानी पीने के लिए अपनी बुक बंद करता हूँ एंड देन शी स्पोक, यू आर रीडिंग अ बुक। और मैं अपने मन में ये सोचता हूँ कि हाँ भाई, इट्स प्रीटी ऑब्वियस आई एम रीडिंग अ बुक, कि मेरे हाथ में है। पर मैं रिप्लाई ये करता हूँ कि हाँ आई एम रीडिंग अ बुक, एंड शी इज़ लाइक कि इट्स प्रीटी रेयर टू सी समवन रीड अ बुक इन अ बस फुल ऑफ पीपल। एंड आई वॉज लाइक हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इट्स कॉल्ड इनविजिबल मैन, यू शुड रीड इट। और हमारी कन्वर्सेशन थोड़े लंबे समय तक चलती है। वो मुझे बताती है कि उसने कौन सी बुक्स पढ़ी है, मैं उसे बता दूँ कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी है। कुछ बुक्स को मैं रिकग्नाइज़ करता हूँ, कुछ बुक्स को वो रिकग्नाइज़ करती है। और वो लड़की मुझसे करीब 2-3 साल बड़ी थी, तो शी इज़ ऑलमोस्ट दीदी, राइट। तो आफ्टर अ वाइल शी गेट्स ऑफ द बस एंड शी वेव्स मी बाय एंड आई वेव हर बाय टू। ये कन्वर्सेशन मुझे आज इसलिए याद आ रही है बिकॉज ये जो टॉपिक है, हाउ कैन आई स्टडी मोर एफिशिएंटली, और हाउ कैन आई स्टडी कि मुझे मज़ा आने लगे स्टडी में। ये क्वेश्चन पूछने से पहले तुम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, डू यू हैव एन अटेंशन स्पैन मोर देन अ गोल्ड फिश। एक एवरेज गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन ना 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। एंड आई एम टेलिंग यू, द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, उसका उससे भी वर्स अटेंशन स्पैन है। देखो, ये जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि मैं स्टडी को फ़न कैसे बनाऊँ, उससे पहले तुम्हें ये चीज़ें देखनी होगी कि जो तुम कर रहे हो वो स्टडी से मज़ेदार तो नहीं है। जो पढ़ाई है वो डोपामिन रिलीज़ करता है तुम्हारे लिए, पर उतना नहीं कर पाता जितना तुम टीवी देखने में लेते हो या फिर मोबाइल चलाने में लेते हो। देखो, तुम्हें कोई भी चीज़ को मज़ेदार बनाना है ना, उससे मज़ेदार चीज़ों को कम कर दो। दैट इज़ द मेन थिंग जिससे तुम कोई भी चीज़ को मज़ेदार बना सकते हो। अब पढ़ाई के मामले में मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम अगर पढ़ाई को अच्छा बनाना चाहते हो, कि तुम्हें मज़ा आए पढ़ने में, तो तुम्हें जितनी भी ज़्यादा डोपामिन देने वाली चीज़ें हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। दैट इंक्लूड्स योर वीडियो गेम्स, दैट इंक्लूड्स वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स। ये सब बंद करना पड़ेगा बिकॉज स्टडी इज़ नॉट गोइंग टू बी फन अंटिल यू डू दैट, राइट। तुम उसे कैसे मज़ेदार होना एक्सपेक्ट कर सकते हो जब तुमने उससे मज़ेदार चीज़ें ऑलरेडी देख रखी है। योर अटेंशन स्पैन इज़ वॉट मेक्स समथिंग फन एंड वॉट मेक्स समथिंग बोरिंग। अब पढ़ाई तुम्हें इसलिए बोरिंग लग रही है क्योंकि तुम्हें उससे मज़ेदार चीज़ें पता है। तो यार, द नंबर 1 स्टेप वुड बी सेव योर अटेंशन। और मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम अपने डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ या फिर तुम बिल्कुल ही डोपामिन मत लो। नो, आई नो कि स्टडीज़ कैन बी हार्ड और तुम्हारे माइंड को फ्रेशन अप होने के लिए चीज़ें चाहिए होती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, डू द थिंग्स दैट आर नॉट चीप डोपामिन। चीप डोपामिन में क्या आता है? यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो गेम्स। ये सब चीज़ें करने के लिए तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, इट्स जस्ट 1 or 2 क्लिक्स अवे, राइट। पर अच्छे डोपामिन, जैसे कि कोई अच्छी फिक्शन बुक पढ़ना या फिर एक नई स्किल सीखना, जो डोपामिन तुम्हें अर्न करना पड़ता है, दोज आर दी गुड डोपामीन्स। तुम्हें ये डोपामीन्स अर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम्हें स्टडी मज़ेदार लगेगी, क्योंकि ये जो डोपामीन है ये इतने ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है, इतने ज़्यादा ईजी टू कम नहीं है। तो जस्ट लेट्स से कि तुम्हें डोपामिन चाहिए, राइट। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स तुम बुक पढ़ने लग जाते हो विच इज़ फिक्शन, राइट। यू स्टार्ट टू रीड इट बट द ऑथर इज़ राइटिंग समथिंग दैट यू हैव टू पुट योर ब्रेन इन टू। तुम कोई मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहे हो तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो तुम थोड़े समय बाद पढ़ने के बाद तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है एंड इट्स लाइक कि इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग नाउ यू वांट टू क्रिएट। तो तुम मैथ सॉल्व करने लगते हो, तुम पढ़ने लगते हो क्योंकि यू वांट सम आउटपुट, राइट। सो दैट इज़ हाउ एनीबडी कैन मेक स्टडी फन। द सेकेंड थिंग वुड बी, तुम्हें अपने आप को ऐसा रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो 1 घंटा पढ़ेंगे फिर मूवी देखने चले जाएंगे या फिर इंस्टाग्राम शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगेंगे, दे जस्ट गो इन टू रिलैक्स मोड, राइट। पर what I think is you have to give yourself some reward that is both creative and challenging at the same time. मैंने अभी रिसेंटली गिटार बजाना सीखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ मैं अपने आप को 1 से 1.5 घंटे का समय देता हूँ, जिसके बाद मैं गिटार बजाने की कोशिश करता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है बिकॉज आई एम लर्निंग न्यू सॉन्ग्स, आई एम हैविंग फन एट द सेम टाइम, राइट। तो इट कुड बी एनीथिंग फॉर यू, इट कुड बी ड्राइंग, इट कुड बी रीडिंग सम बुक्स, इट कुड बी जस्ट हैविंग ए गुड कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड, और इट कुड बी एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटिव एंड नॉट गिविंग यू चीप डोपामीन, राइट। क्योंकि जो तुम इसके बाद रिवॉर्ड दोगे अपने आप को, वो इतना ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस नहीं करेगा कि स्टडी तुम्हें बोरिंग लगे। वरना अगर तुम ऐसा रिवॉर्ड देने लगे जैसे कि एक शुगर ट्रीट हो गई, बाय द वे शुगर इज़ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस नेक्स्ट टू कोकेन। सो बेसिकली अगर तुम अपने आप को शुगर ट्रीट्स देने लगोगे तो तुम फिर पढ़ोगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाई को मज़ेदार बनाना है, तुम इसलिए पढ़ने लगोगे क्योंकि इसके बाद तुम्हें शुगर का एक रिवॉर्ड मिल रहा है।
बट वेयर एज अगर तुम अपने आप को ऐसी स्किल दे रहे हो या फिर एक ऐसा काम दे रहे हो रिवॉर्ड के फॉर्म में पढ़ने के बाद कि दैट इज़ क्रिएटिव एंड फन लाइक रीडिंग अ बुक और प्लेइंग सम गिटार, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि पढ़ाई भी मज़ेदार है, पर उसके बाद वाली चीज़ है वो और मज़ेदार है, क्योंकि वो पढ़ाई से सिर्फ थोड़ा ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस कर रही है, पर उतना भी नहीं कर रही कि पढ़ाई तुम्हें बोरिंग लगने लगे। यू गेट द पॉइंट राइट। जो तीसरी चीज़ होगी बहुत बोरिंग हो सकती है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग स्मार्ट लाइक गिविंग रिवॉर्ड्स टू योर सेल्फ, इट इज़ बीइंग कंसिस्टेंट। देखो तुम कोई भी सब्जेक्ट को थोड़े टाइम तक पढ़ने लगोगे ना, उसके बाद यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट, एंड व्हेन यू गेट द जिस्ट ऑफ इट यू विल सी कि तुम प्रोग्रेस करने लगे हो, एंड प्रोग्रेस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर टू कंटिन्यू ऑन एनीथिंग। अगर तुम जिम में जा रहे हो और लेट्स से कि तुम्हें एक हफ्ता हो गया जिम जाते जाते एंड यू आर ऑलरेडी सीइंग सम मसल बेनिफिट्स, तुम्हें वो प्रोग्रेस इंस्टेंट दिख रहा है राइट, तो तुम इसे और करना चाहोगे। वैसे ही अगर तुम पढ़ाई में थोड़े टाइम तक लगे रहोगे तो तुम्हें भी रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, तुम्हें चीज़ें अच्छे से याद रहेगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स जल्दी ग्रास्प होंगे, एंड दैट प्रोग्रेस विल मोटिवेट यू इवन फर्दर, और तुम अलग अलग लेवल्स पे पहुंचोगे। लेट्स से यू आर डूइंग सम मैथ्स राइट, शुरुआत में तुम्हें दिक्कत होगी बेसिक कैलकुलेशन में, बट थोड़े टाइम बाद तुम उसको भी पकड़ लोगे, और उसके बाद तुम चीज़ें और आगे जाते जाओगे, एंड यू विल सी कि तुम एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से लर्न कर पा रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। एंड व्हेन यू विल सी कि तुम बाकी लोगों से बहुत आगे हो, तुम और करना चाहोगे उसे, क्योंकि तुम्हें वो मोटिवेट कर रहा है ना, क्योंकि नंबर 1 तुम अपने कॉम्पिटिशन से आगे निकल रहे हो, और द सेकंड थिंग इज कि तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही है। तो यू जस्ट हैव टू ग्राइंड थ्रू द स्नो फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी इजी राइट। सो या दीज वर द थिंग्स दैट यू कुड डू टू मेक स्टडी फन, एंड अंटिल देन बाय।